द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का जो टॉप लेयर जो है वो क्या होती है? सॉइल होती है। जो आप देखते हैं, जो आपकी नजर में रहती है वो क्या है? सॉइल है। ठीक है, अब इस सोइल की परफॉर्मेंस, सोइल की हम क्या जरूरत है? सोइल जो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट? वेजिटेशंस की ग्रोथ हो, क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें हम लोग, दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबके सब किस पे डिपेंड करते हैं? सोइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, सब के सब डिपेंड करते हैं किस पे? सोइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सोइल बनती कैसे है? कहाँ से आती है? हमने डिस्कस किया था जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था, उसमें कीवर्ड्स के अंदर एक चीज थी विदरिंग। विदरिंग प्रोसेस हमने पढ़ी थी। उसी प्रोसेस से क्या होती है? सॉइल बनती है। क्या है ये? कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉइल बनने में हेल्प करते हैं, उसके सॉइल बनने की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज ए लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। हमने एक चीज पढ़ी थी रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर सॉइल जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मानी जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए ये रिन्यूएबल रिसोर्स मानी जाती है। रीजन, क्योंकि सॉइल की जो बनने की प्रोसेस है वो क्या है? स्लो है और लॉन्ग है। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल की लेयर बनाने में कई साल लग जाते हैं। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी। कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? देखो, विंड, एयर, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन और ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूज रॉक्स कंटिन्यूअसली ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है। मतलब ये प्रोसेस ऐसी जो स्लो, इतनी स्लो है कि हमें महसूस नहीं होती। आपने कभी देखे होंगे पहाड़ की ऊंची चोटियों के ऊपर अगर आप गए हो कभी, तो वहां के पत्थर जो है बिल्कुल गोल चिकने होते हैं। पानी के अंदर बहते हुए पत्थर बिल्कुल गोल गोल और चिकने होते हैं। वो क्यों होते हैं चिकने? वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, वो विदरिंग प्रोसेस की वजह से होती है। इतनी स्लो प्रोसेस होती है कि हमें महसूस नहीं, लगातार चल रही है लेकिन हमें महसूस नहीं होती वो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विदरिंग। रॉक्स को कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं विदरिंग। द विदर्ड रॉक्स मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर टू फॉर्म सॉइल। अब विदर्ड रॉक से ही सॉइल नहीं बनती, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है। ये ऑर्गेनिक मैटर बनता कहाँ से? सले गड़े गड़े जो आपके गले सड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इनसे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। ये जब मिक्स हो जाता है तो बनती है आपकी सॉइल। हेंस सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। अभी मिनरल्स कहाँ से आ गए? मिनरल्स भी है जिसमें, जिस रॉक्स का विदर हुई है, जो रॉक्स विदरिंग हुई है उसके अंदर जो मिनरल्स है वो उसमें मिल जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहला है पेरेंट्स रॉक। देखो, कोई भी सॉइल है उसका टेक्सचर मींस उसके अंदर उसका कलर कैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कौन से आपकी कंपोजिशन जिसे कहते हैं, उसमें कौन से आपके वो पाई जाएंगे, मिनरल पाया जाएगा, प्रीमिएबिलिटी, उसके अंदर किस टाइप, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह ये सब कैसी होंगी, वो सब किस पे डिपेंड करती है? रॉक पेरेंट रॉक के ऊपर। पेरेंट रॉक मीन्स वो मिट्टी किससे बनी है, कौन सी चट्टानों के टूटने से बनी है। द टेक्सचर ऑफ द सोइल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक। टेक्सचर का मतलब आ गया उसका कलर, उसका कंपोजिशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी परमिएबिलिटी। ये सोइल के टेक्सचर के अंदर आते हैं। ये टेक्सचर डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो किससे बनी है? पेरेंट रॉक से। वो पेरेंट रॉक के अंदर मिनरल्स कौन सा था, उसी के ऊपर डिपेंड करता है उसका कलर, उसी पे डिपेंड करती है उसकी प्रीवेबिलिटी, उसी पे डिपेंड करती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसका कंपोजिशन। दूसरा आता है रिलीफ एंड नेचर ऑफ स्लॉप्स। क्योंकि विदरिंग ऑफ रॉक से बनता है तो पहाड़ी इलाके जहाँ पे स्लॉप्स हैं
वो स्लॉप जो होती है वो कितनी स्टीप है, कितनी स्लो है, उन पे भी डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का। द रोल ऑफ रिलीफ और नेचर ऑफ स्लॉप इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कैसे देखिएगा, द नेचर ऑफ स्लॉप डिटरमाइंस द अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है बनना। इन एरियाज ऑफ स्टीप स्लॉप, जहां पे स्लॉप जो है बिल्कुल सीधे खड़े हैं, खड़ी चट्टानें, खड़ी चढ़ाइयां हैं, ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल इज थिन। सॉइल जो होगी वो क्या होगी, पतली होगी। क्यों होगी, जितनी बनेगी उतनी ही क्या होगी, नीचे खिसक के आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी जगह जहाँ पे लो लेइंग एरिया है, जहाँ पे क्या है सॉइल जो है वो, जहाँ पे क्या है चट्टाने जो है, ढलान इतना गहरा नहीं है, इतना खड़ा नहीं है, वहां पे क्या होगा, सॉइल जो है वो थिक मिलेगी। अब तीसरी चीज आती है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना होते क्या है, फ्लोरा बेसिकली, फ्लोरा टर्म जो है वो यूज की जाती है प्लांट्स के लिए, और फोना टर्म जो है वो यूज की जाती है एनिमल्स के लिए। कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल के लिए? फ्लोरा, the term used to specify the special type of vegetations found in a particular area। किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। अब हमारे क्षेत्र में आम के पेड़ नहीं उगते हैं, तो आम जो है, मैंगो ट्री जो है हमारे यहाँ का फ्लोरा नहीं है। दूसरे आती है फोना। फोना का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली एनिमल स्पीसीज को क्या कहते हैं, फोना कहते हैं। फ्लोरा एंड फोना ये कैसे डिटरमाइन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन का रेट भी और सॉइल की टेक्सचर भी, दोनों को ही डिफाइन करते हैं कौन, फ्लोरा एंड फोना। मैंने आपको बताया था सॉइल जो बनती है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, मिनरल्स, रॉक्स और ह्यूम्स। जो ह्यूम्स, जो ऑर्गेनिक मैटर जो पार्ट होता है, ये बनता है फ्लोरा एंड फोना के डेड मटेरियल से और उनके वेस्ट मटेरियल से। तो रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज हायर इन द एरियाज हैविंग मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिस क्षेत्र में प्लांट्स और एनिमल ज्यादा होंगे वहां पे सॉइल फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। द ऑर्गेनिक मैटर डिके एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करते हैं, डिके होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, और न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल होते रहते हैं, मिट्टी में मिक्स होते रहते हैं और प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। रेन एंड टेम्परेचर आर द मेजर डिटर्मिनर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कैसे देखिएगा, बारिश आती है, बारिश आने से क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर जो है वो बढ़ता है, फ्लो ऑफ वाटर बढ़ेगा ओवर रॉक्स, तो रॉक्स की वीदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और उससे क्या होगा, आपका चट्टाने जो है वो टूट करके सॉइल फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। द रेट ऑफ वीदरिंग ऑफ रॉक्स इंक्रीज ड्यूरिंग समर, विंटर एंड रेन्स। जब बरसात होती है तब वीदरिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, विंटर में भी और समर में भी। समर में कैसे होती है आपको बताता हूँ, जब दिन में गर्मी होती है, बहुत तेज धूप पड़ती है, तो जो रॉक्स होती है वो क्या करती है, एक्सपेंड होती है गर्म होकर, और रात को जब मौसम ठंडा होता है वो क्या होती है, कंप्रेस होती है, सिकुड़ती हैं, और इससे क्या होता है, उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों में से जब एयर और वाटर फ्लो करता है तो विदरिंग हो जाती है। उसके बाद टाइम, टाइम तो आपको पता है मेन फैक्टर होता है, टाइम तो चाहिए ही चाहिए। We know that the formation of soil is a very slow and continuous process. As the time passes, the thickness of the layer of soil increases. जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे सोइल जो है वो बढ़ती चली जाती है, सोइल की जो लेयर है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो सोइल फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बताइए कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आता है आपका सोइल प्रोफाइल। जब हम जमीन को खोदते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक हमें एक जैसी सॉइल नहीं मिलती।
उसकी टेक्सचर भी अलग अलग होती है, अलग अलग कलर की होती है। कभी आपने ध्यान दिया हो, आपने कभी इधर उधर आसपास ध्यान दिया हो, जो बोरवेल की मशीनें होती जब लगती हैं तो कहीं कभी येलो कलर की मिट्टी आती है, कभी ब्लैक कलर की मिट्टी आती है, कभी मोटे कंकड़ आते हैं, कभी बारीक कंकड़, बहुत सी इस तरीके की टेक्सचर आती रहती है। तो ऐसा क्यों है जी? क्या है? सॉइल प्रोफाइल है। ए वर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सॉइल, वर्टिकुलर का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा, or the from the surface of the parent rock with the soil horizons is known as soil profile. The soil profile is different in different places. soil profile जो होती है हर जगह अलग अलग होती है। कहीं पे कंकड़ वाली सोइल जो होती है उसकी ज्यादा मात्रा होती है, कहीं पे सैंडी सोइल की ज्यादा मात्रा होती है, कहीं पे आपकी जो क्लेई सोइल होती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। द मेन लेयर्स और होरिजोन कौन कौन से होते हैं सोइल प्रोफाइल में? सबसे पहला आता है टॉप सॉइल, जिसे होरिजोन ए कहते हैं, जो आपको दिखाई देता है। It is the topmost layer with the high content of organic matter. सॉइल का, लैंड का सबसे टॉप पार्ट है, इसे टॉप, जिसे टॉप लेयर भी कहते हैं, टॉप सॉइल भी कहते हैं, होरिजन ए भी कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। इट इज द डार्क इन कलर, ये कलर के अंदर डार्क होता है। एंड ए वाइटल इज वाइटल फॉर प्लांट्स। वाइटल का मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस humus concentration, it is the most suitable part of the soil for growth of plants and vegetations. दूसरा होता है आपका सब सोइल होरिजोन बी। इट इज द लेयर जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे जो होती है वो क्या होती है? आपकी सब सोइल होती है, जिसे होरिजोन बी कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, शिल्ट एंड क्ले। शिल्ट का मतलब क्या होता है? बारीक बारीक कण जो होते हैं वो। क्ले होती है, शिल्ट होती है, सैंड होती है, ये टॉप सॉइल होती है। इसमें भी क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है इसके अंदर, लेकिन मिनरल्स अच्छे होते हैं। सब सॉइल के अंदर मिनरल अच्छे, टॉप सॉइल के अंदर आपका ह्यूम्स ऑर्गेनिक मैटर अच्छा। दोनों ही चाहिए किसको? प्लांट्स को। इसलिए दोनों मिला करके बनते हैं आपकी ट्रू सॉइल। होरिजोन ए और होरिजोन बी दोनों मिलकर के बनाती हैं क्या? ट्रू सॉइल बनाती हैं। ट्रू सॉइल का मतलब ये वो सॉइल है जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कंपलसरी है, उनके लिए जरूरी है, उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। उसके नीचे तो आ जाती है रॉक्स वगैरह। उसके बाद आती है आपकी रॉक फ्रेगमेंट्स, होरिजोन सी। दिस लेयर हैज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। द ट्रू सॉइल डेवलप्स फ्रॉम दीज रॉक मिनरल्स। नीचे जो आती हैं वो आती हैं आपकी रॉक्स, आपकी रॉक फ्रेगमेंट्स आती हैं। होरिजोन सी आती है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं किसके? रॉक्स के, जिसी से ट्रू सोइल बनती है आपकी। होरिजोन ए और होरिजोन बी जो है वो दोनों होरिजोन सी से ही बनता है, रॉक फ्रेगमेंट से भी बनता है। यहां तक ये सिर्फ और सिर्फ ये जो होरिजोन सी है, होरिजोन डी है, ये सब का, ये इनका काम होता है होरिजोन ए और बी को बनाना। ए और बी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ए और बी में पाए जाते हैं। लाइफ को सपोर्ट करती है ए और बी करती है, प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है ए और बी करती है। ठीक है, अब अगला होरिजोन देखिएगा क्या होता है। ठीक है, दोबारा बता दूं, पेरेंट रॉक और बेड रॉक से दिस लेयर लाइज एट सम डेप्थ बिलो होरिजोन सी एंड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक। जितनी भी सॉलिड रॉक्स जो होती है, जो पेरेंट रॉक जिससे होरिजोन सी बी ए बनता है, वो होता है आपका पेरेंट रॉक। और अंडरग्राउंड वाटर जो पाया जाता है वो पेरेंट रॉक, बेड रॉक, होरिजोन डी के नीचे पाया जाता है। क्लियर?